जब मैं करीब 8 साल का था, तो मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे बहादुर बच्चा हूँ। मैंने हाल ही में एक एडवेंचर फिल्म देखी थी। वैसी फिल्में जो बच्चों को यह विश्वास दिला देती हैं कि वे बस एक छड़ी और कुछ मिट्टी से पूरी दुनिया जीत सकते हैं। मेरा सबसे अच्छा दोस्त अलेक्स इन सब बातों में मेरा साथी था। हम दोनों इस बात पर पूरी तरह यकीन रखते थे कि हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं, कोई भी रहस्य सुलझा सकते हैं और अपने खुद के हीरो बन सकते हैं। उस समय के एक खास पतझड़ में हमने एक खजाने का नक्शा खोज निकाला। असल में यह एक पुरानी मुड़ी तुड़ी सी कागज की चिट थी जो एलेक्स को अपने अटारी में मिली थी। लेकिन हमारी नजर में ये एक अद्भुत खजाने का नक्शा था। कागज पुराना था, उस पर अजीब से निशान और हल्की सी लकीरें थीं जो इधर उधर घुमाव ले रही थीं और अंत में एक बड़े एक्स पर जाकर खत्म हो रही थी। हमें नहीं पता था कि यह नक्शा हमें कहाँ ले जाएगा, लेकिन हमें इससे फर्क भी नहीं पड़ता था। हमने एक खजाने का नक्शा पाया था और इसका मतलब था कि हमारा मिशन साफ था। हफ्ते भर उस नक्शे का अध्ययन करने के बाद हम दोनों ने फैसला किया कि नक्शे का एक्स मार्क उस शहर के किनारे वाले पुराने और वीरान पड़े घर पर होगा। यह घर हमारे पड़ोस के बच्चों के बीच में एक रहस्यमयी जगह के रूप में जाना जाता था। कोई नहीं जानता था कि यह घर खाली क्यों पड़ा था, लेकिन हर किसी के पास इसके बारे में एक कहानी थी। किसी बूढ़े सन्यासी की आत्मा वहां बसती है, किसी चुड़ैल का श्राप है, या फिर किसी भयानक हादसे की निशानी है। हमारे लिए यह एकदम सही जगह थी। अगले शनिवार को अलेक्स और मैंने अपनी एडवेंचर किट्स तैयार की। फ्लैश लाइट्स, मूंगफली का मक्खन वाले सैंडविच और उसके पापा का पुराना कंपास, जिसका इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं आता था। हम दोपहर में निकले, जिससे माहौल थोड़ा रहस्यमयी लगे, लेकिन इतना भी नहीं कि घर लौटने में देर हो जाए और डांट पड़े। आखिरकार जब हम उस पुराने घर तक पहुंचे तो सूरज ढलने लगा था और उसकी लंबी लंबी परछाइयां चारों ओर फैलने लगी थीं। वहां सब कुछ खामोश था। पक्षियों की चहचहाहट भी कहीं नहीं थी। घर ग्रे रंग में था, दीवारें जगह जगह से उधड़ रही थीं और चारों ओर उग आई बेलें इसे जकड़कर पकड़ रही थीं। मुझे थोड़ी ठंडक महसूस हुई, लेकिन मैंने अलेक्स को यह बात नहीं बताई। आखिरकार हम यहाँ तक पहुंच ही गए थे। हमने धीरे से दरवाजा खोला, जो थोड़ा टेढ़ा लटक रहा था। अंदर अंधेरा था और वहां हल्की सी सड़ी लकड़ी और धूल की गंध थी। हमने हर कदम धीरे धीरे रखा, जिससे धूल के गुब्बार उठते और खिड़की से छनती रोशनी में चमकने लगते। हम नहीं जानते थे कि हमें क्या खोजना है, लेकिन हम हर कोना छान रहे थे जैसे सच में खोजी हो। और फिर जैसे ही हमने एक मोड़ लिया, हमने उसे देखा। मलबे के ढेर के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा छिपा हुआ था। खजाना! हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। हमारी आंखें चमक उठी और दिल जोरों से धड़कने लगा। हम इस खोज को देखकर हैरान रह गए और खुशी खुशी अपने खजाने को बांट लिया। हमने पहले से ही सोच रखा था कि अपने हिस्से से क्या करेंगे। तभी ऊपर से एक जोर की चरमराहट सुनाई दी। अलेक्स और मैं ठिठक गए। फिर एक और चरमराहट और किसी के कदमों की आवाज। हमने इंतजार नहीं किया कि देखने का कोई मौका मिले। हम वहां से भाग खड़े हुए, अपने खजाने को थामे हुए। जितनी तेज दौड़ सकते थे उतनी तेज दौड़े। हम तब तक नहीं रुके जब तक कि हम अलेक्स के कमरे में सुरक्षित नहीं पहुंच गए। हांफते हुए, हंसते हुए हम समझ चुके थे कि हम कितने डरे हुए थे। आज भी मेरे पास उन पुराने सिक्कों में से एक है जो बचपन की यादों के बक्से में रखा हुआ है। वह कोई खास चीज नहीं है, बस एक धातु का छोटा सा टुकड़ा है। लेकिन जब भी मैं उसे देखता हूं, मुझे वो रोमांच भरा दिन याद आता है जब एक पुराने घर में अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ मैंने खुद को सच में दुनिया का सबसे बहादुर बच्चा महसूस किया था।